नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। हमने कल बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के प्रभाव को जाना था। आज हम शुक्र और बुध ग्रह, जो कि शुक्र ग्रह 6 तारीख को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं, और 23 फरवरी को मंगल ग्रह कुंभ राशि में जाएंगे और पंचग्रह योग बनाएंगे। तो आज हम मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन प्रभाव जानते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये समय किस प्रकार से करवट बदलेगा और मिलने वाली खुशियों पर किस प्रकार से अंकुश लगाएगा। बाजार, परिवार, संबंध, व्यापार, आम जनमानस के जीवन पर और देश विदेश की राजनीति पर किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है मंगल 23 फरवरी से, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो 23 फरवरी 2026 को प्रातः 11:32 पर मंगल कुंभ राशि में पंचग्रह योग बनाएंगे। उस समय वृष लग्न बन रहा है और मेष चंद्र राशि है। नवमांश देखेंगे उस समय का, तो उस समय मेष का लग्न बन रहा है नवमांश में, और शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह दोनों, गुरु जो है वह लग्न में स्थित है और ठीक सामने 7 नंबर में तुला राशि में मंगल स्थित है। 3/8/26 तक, 1 मार्च 2026 से लेकर 3 अगस्त 2026 तक जो इस मंगल ग्रह की महादशा आ रही है, वह है शुक्र की महादशा में शनि का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर। उस दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, क्षत्रिय वर्ण है, मानव गण है। मंगल और राहु की युति अंगारक योग बनाती है। मंगल अग्नि है, ऊर्जा है, शक्ति है, और राहु वायु है, टेक्नोलॉजी है, जो अग्नि को तीव्रता देता है। मंगल सेनापति है, जो तर्क वितर्क, संवाद, कम्युनिकेशन में विश्वास नहीं करता है, केवल युद्ध करता है, क्योंकि मंगल क्रोध है, उग्रता है। मंगल 10वें भाव में कुंभ राशि में पंचग्रह योग में है। 10वां भाव हमारे कर्म का है, जिसका परिणाम स्वरूप ही हमारा भविष्य तय होता है। जैसा कर्म वैसा फल। और 10वां भाव कर्म का है। कुंभ राशि इच्छा पूर्ति की है। मंथन के बाद, समुद्र मंथन के बाद विष प्राप्त होता है, और विष के बाद फिर अमृत की प्राप्ति होती है। इसीलिए कुंभ राशि का प्रतीक चिन्ह भी अमृत कलश है। राहु ग्रह जो है वह अमृत पान करना चाहता है, किंतु मानव का मन भोग चाहता है, सुख सुविधा चाहता है। इसीलिए राहु विपरीत प्रभाव जैसे भ्रम, धोखा, छल देता है। मंगल सेनापति है, जो सुरक्षा के लिए युद्ध करता है, किंतु मानव दूसरों को डराने, छीनने तथा अतिक्रमण करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। क्षत्रिय वर्ण को यदि समझे तो क्षत्रिय वर्ण, जिसको सुरक्षा प्रदान करने हेतु जीवन प्राप्त हुआ है। मानवगण, वह मानव जिसको ब्रह्मांड और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित कर संतुलन बनाने के लिए युद्ध करना है, मानवता स्थापित करने के लिए नियमों का पालन कराना है। किंतु वर्तमान समय में शक्ति, ताकत का उपयोग तो समस्त मानव
एवं राष्ट्र दूसरों को डराने, धमकाने, छीनने एवं अतिक्रमण करने के लिए कर रहे हैं। जहां मंगल सेनापति का कार्य नियमों का पालन कराने का है, वहीं व्यक्ति नियमों का दुरुपयोग करके मानवता में असुरक्षा फैला रहा है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि विश्व स्तर पर 23 फरवरी 2026 से नियम कानून की अवहेलना होगी, शक्ति का प्रदर्शन होगा, बगावत होगी, सरकार के प्रत्येक निर्णयों हरदर्मिता का विरोध होगा। सभी पाना चाहेंगे, कुछ देना नहीं चाहेंगे। सुरक्षा के स्थान पर असुरक्षा, भय, डर, भ्रम का माहौल रहेगा। इसका बचने का उपाय क्या है? विश्व स्तर पर मानव यदि जीवन में वृद्धि, तरक्की चाहता है तो स्वयं के मन विचारों में संतुलन स्थापित करके धर्म नियमों का पालन करते हुए समाज के साथ, जीवन साथी के साथ और व्यापार के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु कर्म करें। हम यहाँ पुनः प्रकृति के सिद्धांत को समझते हैं। प्रकृति का नियम है, देने से वृद्धि होती है, अतः देने की भावना जागृत करें। जैसे कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, आप प्रेम प्यार दोगे तो आपको प्रेम प्यार मिलेगा, आप किसी को सुरक्षा दोगे तो आपको भी सुरक्षा मिलेगी, आप किसी की सहायता करोगे तो आपको भी सहायता मिलेगी। यहाँ एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। यहाँ गरीब से अर्थ कमजोर व्यक्ति से है। वह किसी भी रूप में आपसे कमजोर हो सकता है। आप उसकी सहायता करते हैं तो ईश्वर आपको सहायता करने के लिए ताकत, शक्ति प्रदान करता है, आपका मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार से मंगल ग्रह वर्तमान समय में जो बुध और शुक्र मिलकर के आपको एक सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, बुध ग्रह के परिवर्तन करने से पूर्व ईरान के द्वारा अमेरिका से वार्ता के लिए तैयार होना, यूक्रेन का रूस से वार्ता के लिए तैयार होना, और 3 तारीख को बुध के राशि परिवर्तन करने से पूरी अमेरिका के द्वारा भारत के साथ टैक्स पर छूट देना, ट्रेड डील करना, ये सभी बुध और ग्रह के प्रभाव से प्राप्त हो रहे हैं। और 6 तारीख को शुक्र आएंगे, उससे पूर्व ही शुक्र ने भी अपना प्रभाव देना शुरू कर दिया है। आपको अपनी सुरक्षा हेतु, अपने स्थायित्व को बनाने के लिए बाजार में एक तीव्र गति दी है। ये वक्त है संभलने का, ना कि ये वक्त है दौड़ने का। ये वक्त है स्वयं की स्थिति को मजबूत करने का, ना कि स्वयं को और किसी दलदल में फंसाने का, क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल विपरीत है। ये राहु के साथ है, बुध और शुक्र, ये अपना प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए आपको कुछ अच्छा नजर आ रहा है। किंतु जैसे ही सूर्य यहाँ 13 तारीख को इस उपस्थित होंगे, उसी समय उसके बाद 17 तारीख को ग्रहण भी होगा। अतः ये सारे ग्रह अपना विपरीत प्रभाव देना शुरू कर देंगे और 23 तारीख के बाद स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती चली जाएंगी। इसलिए ये समय संभलने का है, स्वयं को सुरक्षित करने का है, मजबूत करने का है। इस बात को समझते हुए अपने जीवन के कर्म को सही करते हुए स्वयं को मजबूत कीजिए, सुरक्षित होइए और आने वाले भविष्य का अच्छा निर्माण कीजिए। जय हिंद, जय भारत।